अब देखो आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे कि जब विद्युत द्विध्रुव में बिंदु कहीं पर भी हो, जैसे ये P कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ ले लिए, इधर ले लिए, इधर ले लिए, इस साइड कहीं पे भी ले लिए, और उसका मूल बिंदु से दूरी मध्य बिंदु से दूरी कितना माने D, क्या माने D, और जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोल देते हैं थीटा। ठीक, और बाकी इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है। इस बिंदु को नाम क्या रख देते हैं ए, और इसका नाम क्या रख देते हैं बी, बीच वाला जो मध्य बिंदु उसको क्या बोले ओ। अब इसमें हमको क्या निकालना है, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, विद्युत विभव निकाल चुके हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, ये माइनस क्यू है, ये क्या है प्लस क्यू। तो इस कंडीशन में जो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर लगता है। किधर लगता है, यानी इसमें जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लगेगा ना वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, और उसका परिमाण को P बोलते हैं। P बराबर होता है ना 2QL। तो ये ध्यान रखना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा माइनस से किस डायरेक्शन में लगता है, प्लस की ओर, यानी इसका परिमाण इधर P है। तो इस P का दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। इस स्थिति में जो कंपोनेंट हम बताए थे जो थीटा से सटा हुआ है उस दिशा में क्या लगता है P कोस थीटा, उसके साथ कोस थीटा मल्टीप्लाई होता है कि ना, जो उस डायरेक्शन में लगेगा। और एक कंपोनेंट उससे दूर जो कि तुमको इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक, लेकिन एक दूसरा कंपोनेंट हम इस तरह से भी कर सकते हैं 90 डिग्री, यानी इस डायरेक्शन में जो लगेगा इस तरह से लगेगा, इसको बोलेंगे P साइन थीटा। क्या बोलेंगे, मतलब इसका दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन से मतलब इधर से लगेगा ऊपर की ओर जिसको बोलेंगे P कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में लगेगा जिसको क्या बोलेंगे, मतलब इससे दो स्थिति उत्पन्न हो गया। एक जब P साइन थीटा था तो उसमें बिंदु P क्या हो गया, अक्षीय स्थिति, सीधा में आता है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये है विद्युत द्विध्रुव, और बिंदु यहां लिए तो वो अक्षीय स्थिति होता है कि नहीं। और इसी के ये वाला जो है कंपोनेंट उससे P क्या है, निरक्षीय स्थिति में लंब समद्विभाजक है। बात समझे, तो ये वाला स्थिति हो गया लंब समद्विभाजक, और जो P कोस थीटा से लिए उससे P का क्या हो गया, अक्षीय स्थिति। तो दोनों स्थिति का यूज करके इसका परिणाम ही निकालेंगे। ये बात समझा, कंपोनेंट क्यों बटा, क्योंकि इस कंडीशन में हमको सारा चीज बदलना पड़ेगा। तो ये जो P था उसका दो कंपोनेंट, एक P कोस थीटा जो थीटा से क्या है सटा हुआ, और दूसरा इधर वाला कंपोनेंट जो क्या है P साइन थीटा। ठीक, P कोस थीटा से ये बिंदु अक्षीय स्थिति हो गया, और P साइन थीटा से ये बिंदु निरक्षीय स्थिति, मीन्स लंब समद्विभाजक। तो उसी के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले कुछ लैंग्वेज लिखना है इसमें, जो कि लिख लो तुम लोग, लिखो, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से D की दूरी पर, O से D की दूरी पर P एक बिंदु है जहां हमें विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालना है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है या निकालना है, प्राप्त करना है। चूंकि माइनस Q से प्लस Q की ओर
आघूर्ण P लग रहा है जो रुक जाना, लग रहा है जिसके दो घटक P cos थीटा तथा P sin थीटा है। ये P यहां पर है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये जो ऊपर में हम बिंदु लिए हैं P, वो क्या है? वो बिंदु है। इस नहीं समझना कि ये वाला P है, ठीक, कि बदल दे इस बिंदु का नाम, कंफ्यूजन नहीं होगा ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना। ये P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और वो P बिंदु है, इस सब में कंफ्यूजन नहीं होना। इतना नोट करो, उसके बाद लिखाते हैं। तो इसके दो घटक P cos थीटा और P sin थीटा। अब लिखेंगे P cos थीटा से वो क्या है? P बिंदु अक्षीय स्थिति में। तो यहां लिखेंगे चूंकि P cos थीटा से बिंदु P किसमें है? अक्षीय स्थिति में है। इसलिए E1 बराबर, मतलब ये जो P cos थीटा से है उसके कारण विद्युत क्षेत्र, E1 बराबर क्या लिखेंगे? अब देखो अक्षीय स्थिति वाला क्या था फॉर्मूला, वो यहां पे लिखेंगे। तो वो था 1/4πε0 बोलो 2p बाय में dq, आया था 2pd बाय में d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पे पावर 2, वहीं से कट के आया था 1/4πε0 2p बाय dq, तथा p sin थीटा से बिंदु P क्या है? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय मीन्स लंब द्विभाजक, लंब द्विभाजक स्थिति में है। इसलिए E2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 P बाय dq। लेकिन अब यहां रुक जाना, थोड़ा सा यहां से समझना। यहां जो हम P यूज किए हैं वो तो जब P रहता है तब ना, ठीक, लेकिन इस केस में देखो इस डायरेक्शन में अक्षीय स्थिति में क्या लग रहा है? P लग रहा है कि P cos थीटा लग रहा है? P cos थीटा। तो जो यहां हम P रखें उसके जगह क्या रखेंगे? P cos थीटा, क्योंकि उसका कंपोनेंट P cos थीटा है ना। और इसमें क्या रखेंगे? क्योंकि इसके कंपोनेंट में P sin थीटा है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? कुछ समझ में आया? ये अक्षीय स्थिति में बस बदलाव ये करना है, क्योंकि उस इस दिशा में क्या काम कर रहा है? P cos थीटा कर रहा है ना, ये डायरेक्शन में P cos थीटा। और इसमें जब लिए ये कंपोनेंट लंब समद्विभाजक, उसमें क्या लग रहा है? बात समझे? इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज हुआ। सिर्फ यहाँ तक किसी का दिक्कत? अब क्या करेंगे? परिणामी अगर निकालना है, क्या निकालना है? परिणामी विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो इस कंडीशन में वेक्टर है, तो वेक्टर में जब परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना होता है ना, तो पाइथागोरस जिस तरह प्रमेय नहीं था उसी तरह यूज करते हैं। बात समझे? यानी यहाँ पे अगर हम E लिखना चाहते हैं तो वो लिखाएगा √ E1 का स्क्वायर और प्लस, बात समझे? इसमें ये कंडीशन अप्लाई। अब सब कोई देख लो एक बार फिर से, जल्दी में देख लेना। सबसे पहले -q से इधर P cos थीटा से P अक्षीय स्थिति में, तो उसमें फॉर्मूला आता है 1/4πε0 2p बाय dq, लेकिन उस दिशा में कंपोनेंट P cos थीटा लग रहा है, इसलिए cos से मल्टीप्लाई हुआ। इसमें E2 बराबर 1/4πε0 निरक्षीय स्थिति में P बाय dq, चूंकि उस कंपोनेंट में साइन था इसलिए साइन से मल्टीप्लाई हुआ।
परिणामी निकालना है तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब दोनों का मान बिठाएंगे, शॉर्टकट में बिठाएंगे। अब की बार देखो, इसके लिए 1/4πε0 2p cos थीटा और बाय में dq इसका स्क्वायर, अब प्लस 1/4πε0 p/dq यहाँ साइन थीटा इसका स्क्वायर लिखे। अब देखो यहां से 1/4πε0 ठीक, 1/4πε0 p अब बाय में dq का स्क्वायर कॉमन ले लिए। इस बार समझे, एक ही बार में हम स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 2p 2 cos थीटा का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4 cos का cos स्क्वायर, क्योंकि 1/4πε0 p/dq कॉमन लिए और इसका स्क्वायर भी तो कॉमन आएगा ही। और यहाँ पे क्या बचेगा 1/4πε0 p/dq साइन सिर्फ, तो साइन का स्क्वायर ठीक। अब देखो यहाँ ये इसका स्क्वायर और रूट खत्म, आ गया बाहर 1/4πε0 p बाय में dq, और ये 4 cos स्क्वायर को लिखेंगे 3 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और ये रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस यहाँ पे है प्लस साइन स्क्वायर। तो आ क्या गया हमारा 1/4πε0 p/dq 3 cos स्क्वायर थीटा, इतना के बदले में 1, तो वही लिख दिए यहाँ पे। अब समझ में आया सबको।